नमस्कार साथियों, हम फिर हाजिर हैं एक नई नोटिफिकेशन के साथ। और हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सी वैकेंसी और आपकी जो एज है, क्वालिफ़िकेशन है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस का, क्या आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के एंड तक जानेंगे। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपकी इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और हमारी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि हम आपको अप टू डेट जानकारी टाइम टू टाइम देते रहें। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले आते हैं कि ये वीडियो जो हम बना रहे हैं इस पोस्ट पर, ये कौन से नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। तो ये आपके DFCCI, ठीक है ना, एल, DFCCIL, ठीक है, जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसमें कुछ वैकेंसी या रिक्रूटमेंट नोटिस आया हुआ है। तो हम जानेंगे कि DFCCIL जो एप्लीकेशन इनवाइट कर रहा है वो ऑनलाइन मोड के माध्यम से कर रहा है, और इसके अलावा जूनियर मैनेजर, MTS एग्जीक्यूटिव, इनके लिए इसमें कुछ रिक्रूटमेंट बनी हुई है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 18 जनवरी 2025 है। ठीक है, क्लोजिंग डेट की बात करें 16 फरवरी 2025 है। और अगर कोई करेक्शन होता है तो उसके लिए 23 फरवरी से 27 फरवरी के बीच आप कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज जो कंप्यूटर CBT रहने वाला है वो अप्रैल 2025 में होगा, और सेकंड स्टेज कंप्यूटर टेस्ट CBT अगस्त 2025 में होने वाला है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें PET की अक्टूबर नवंबर 2025 में होगा, जिसके लिए आपके पास 10 से 11 महीने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड पर। Period to instruction for online registration, submission of application and instruction given in the main instruction page online application link. The application form shall be filled in by the candidate in English language only. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको क्या करना है, इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, डिपॉजिट विद द बैंक थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट। लास्ट डेट से पहले आपको इसकी फ़ीस भी कटवानी है। ठीक है, डेट्स ऑफ CBT एंड अदर डेट हमने आपको बता दी है। हेल्प डेस्क नंबर दे रखा है, अगर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन लेनी है इससे रिगार्डिंग, तो आप हेल्प डेस्क नंबर 9513631887 पर कॉल कर सकते हैं 10 AM to 5 PM। ठीक है, संडे एंड हॉलीडेज़ को ऑफ रहता है। ठीक है, सैटरडे संडे हॉलीडेज़ को ये नंबर, इस पर कॉल ना करें। डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 50,000 से लेकर के जो स्केल लेवल रहने वाला है, पे स्केल, वो 1,60,000 का है। ठीक है, और जो पोस्ट रहने वाली है इसमें जूनियर मैनेजर की रहने वाली है, और इसके लिए जो वैकेंसी हुई हैं वो 3 हैं। और CACMA एग्ज़ाम में फाइनल एग्ज़ामिनेशन पास होना चाहिए। ठीक है, और इसमें आगे बात करें पोस्ट एग्जीक्यूटिव की, तो इसमें पे स्केल 30,000 से 1,20,000। ठीक है, वैकेंसी की बात करें तो इसमें 36 वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए, और इसमें जनरल के लिए 16 है, SC के लिए 5 है, ST के लिए 3 है, OBC NCL के लिए 9 हैं, EWS के 3 हैं, PWD के लिए 2 हैं, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 हैं। इसमें जो आपके लिए क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है उसमें अगर हम बात करें तो 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग और पब्लिक हेल्थ, वाटर रिसोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस दैन 60% मार्क। कम से कम 60% मार्क आपको कंपलसरी है इसको फिल करने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रिकल में जो वैकेंसी बनी हुई है वो 64 वैकेंसीज़ हैं। जनरल के लिए बात करें 28 है, SC के लिए 11 है, और SC ST के लिए 5 हैं, OBC NCL के लिए 14 हैं, AWS के लिए 6 हैं, और PWBD के लिए 3 वैकेंसीज़ हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 9 वैकेंसी हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें इसमें देखिए दोस्तों, क्वालिफ़िकेशन जो है 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस देन 60% मार्क।
इसमें भी 60% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आगे चलते हम, इससे पहले हम और जानकारी दें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। और हम आगे बात करते हैं एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की। तो इसमें जो वैकेंसी बनी हुई है वो 75 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, जिसमें जनरल के लिए 28 है, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 7 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 23 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 3 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 10 है। और इसमें अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशन की, 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, रेल सिस्टम एंड कम्युनिकेशन और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। और फिर इसके अलावा इंफॉर्मेशन आईटी, ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद नॉट लेस देन 60% मार्क। 60% से कम नंबर नहीं होने चाहिए। इम्पोर्टेंट कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है, इसका बहुत से स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है कि एमटीएस की कहीं वैकेंसी आ जाए, तो ये सबसे बेस्ट है कि आप इसमें अप्लाई करें, क्योंकि इसमें आपके लिए मैट्रिकुलेशन मांगा है, 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड, ठीक है, या फिर आपके पास आईटीआई होना चाहिए, एनसीवीटी या एससीवीटी विद नॉट लेस देन 60% मार्क 10th क्लास में, ठीक है ना, 10th क्लास विद आईटी। इसमें अगर हम एमटीएस की बात करें तो एमटीएस में 464 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, और जनरल के लिए 194 हैं, एससी के लिए 70 हैं, एसटी के लिए 32 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 122, ईडब्ल्यूएस के लिए 46 है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 33 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 113 हैं। तो दोस्तों ये सबसे अच्छा मौका है कि आप इसमें अप्लाई करें, ठीक है, तो एमटीएस का इंतज़ार करते हैं। आगे अगर हम बात करें, अगर जैसे भी वैकेंसी बढ़ती है तो इसकी साइट पर आप चेक करते रहें, इसमें आपकी जो वैकेंसी अगर इंक्रीज़ होती है घटती है तो इसके अकॉर्डिंग DFCCIL इसको कम या ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की बात करें तो द एप्लीकेंट शुड पास द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। 16/2/2025 से पहले आपको क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई कंप्लीट होनी चाहिए। और एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा डिग्री कोर्स through recognized lateral entry scheme can also apply, or candidate having BE, BTech, ME, MTech, integrated dual degree in engineering relevant disciplines shall also be considered for post where essential qualification of BE, BTech, ठीक है ना। ये अगर ये कोर्सेज कर रखे हैं तो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप इनको फिल कर सकते हैं, CGPA के अकॉर्डिंग, ठीक है, ग्रेड के अकॉर्डिंग। और इंजीनियरिंग डिग्री कैन बी BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग 4 ईयर प्रोग्राम। कैंडिडेट एनरोल इन कोर्सेज कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल बॉडीज़, ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम होंगे प्रोफेशनल बॉडीज़ के द्वारा। और अगर हम आगे बात करें, एक बार इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके पूरी तरह से आप रीड कर लेना केयरफुली, ठीक है। 60% मार्क्स कंपलसरी है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपको मैंने एमटीएस के लिए बता दी है। और आईटीआई भी होना चाहिए आपके पास, अगर आप 10th से ITI कर रखी है तो बेस्ट है, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट पोजेस क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड इनकॉर्पोरेटेड बाय एक्ट ऑफ सेंट्रल फॉर स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सर्टिफाइड, जो आपकी डिग्री है वो सर्टिफाइड होनी चाहिए, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर हम आगे बात करें तो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जूनियर मैनेजर में 18 से 33 साल है, एग्जीक्यूटिव 18 से 30 साल है, एमटीएस 18 से 33 साल है। एज रिलैक्सेशन में कुछ छूट दी गई है 5 ईयर SC ST के लिए, ठीक है, SC ST के लिए, OBC NCL के लिए 3 ईयर और 10 ईयर का PWBD एप्लीकेंट्स, ठीक है। अगर हम आगे बात करें, वर्टिकल रिजर्वेशन है SC ST शेड्यूल कास्ट, ठीक है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है EWS को शामिल किया गया है। और ये इसमें देख लेना है आपको कि इतना एकड़ लैंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतनी भूमि से ज़्यादा 5 एकड़ से ज़्यादा
ये सारी इसमें लिमिटेशन लगा रखी है कि अगर इससे ज़्यादा हैं तो आप EWS के अंदर नहीं आते हैं। आगे अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा स्टेज 1 एंड स्टेज 2 का, जिसको आप स्टेज 1 को क्वालिफाई करते हो तो स्टेज 2 में पहुंचते हो। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर आपके सामने है स्क्रीन पर। जूनियर मैनेजर में CBT 1 होगा, 2 होगा, PET नहीं होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, DV होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। एग्जीक्यूटिव सिविल की बात करें तो CBT 1 होगा, 2 होगा, PET नहीं होगा और DV होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। इलेक्ट्रिकल की बात करें एग्जीक्यूटिव की, स्टेज 1 होगी, 2 हो गया, CBT 2, PET नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। एग्जीक्यूटिव S&T की बात करें तो CBT फर्स्ट, सेकंड, फिजिकल नहीं होगा, उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। MTS की बात करें तो इसमें सारे टेस्ट होंगे आपके CBT 1, 2 और आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल टेस्ट है, ये सब MTS में होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अप टू डेट जानकारी आपके लिए लाते रहें। 1/4 मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। तो आपको नेगेटिव मार्किंग आपको पता है 1/4 दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट क्लियर करेंगे तो सेकंड में पहुंचेंगे और 20 टाइम्स इसमें बुलाया जाएगा मेरिट बेस पर, इसमें 3 टाइम्स बुलाया जाएगा। ठीक है, और 100 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, 100 मल्टीपल MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 90 मिनट मिलेंगे आपको, यानी कि 90 मिनट आपको मिलेंगे। PWBD के लिए 120 मिनट हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखें इसमें। और जो रहने वाले हैं क्वेश्चन वो आपके मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15, जनरल साइंस की 15, लोकल रीजनिंग, ठीक है 30, नॉलेज अबाउट रेलवे 10। ठीक है, तो 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन है, नेगेटिव 1/4 है। ठीक है, तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी हम दे चुके हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल के लिए 40% है, SC OBC के लिए 30% है, ST के लिए 25% है। क्लियर है आपको? तो दोस्तों 100 रुपये प्लस एप्लीकेबल चार्ज पर क्वेश्चन। ठीक है, विद इन द स्टिपेंड टाइम लिमिट। अगर कोई आपके क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप उसको चार्ज जो है वो 100 रुपये देना पड़ेगा। फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो ये आपको मैंडेटरी है MTS के लिए। और इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 35 किलो वेट जो दे रखा है वो 100 मीटर के लिए 2 मिनट में आपको लेके जाना है। ठीक है, शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर, आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में दौड़ना है। और फीमेल या ट्रांसजेंडर की बात करें 20 किलोग्राम वेट आपको 100 मीटर तक लेके जाना है और 2 मिनट इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, बिना उस वज़न को नीचे धरे आपको 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर लेके जाना है। 1000 मीटर जो है डिस्टेंस को आपको दौड़ना है, 5 मिनट 40 सेकेंड का टाइम मिलेगा। क्लियर है आपको? तो दोस्तों हमारी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।